हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है क्लास 7 की संस्कृत की एनसीईआरटी बुक दीपकम के द्वशम पाठ में। ठीक है जी, ये द्वशम पाठ भी है और दशम का जो है इसका नाम भी है चैप्टर का। सो बेसिकली क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में है कि जो 10वां बालक है ना वो गुम हो जाता है, बट वो एक्चुअली गुम नहीं होता है। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो 10 बालक हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सब जाते हैं नदी पर घूमने। ठीक है, बहुत मजे कर रहे होते हैं और फिर जब ये नदी से बाहर आते हैं ना तो फिर ये जो इनका एक्चुअल जो बोलते हैं जो कैप्टन होता है वो गिनता है कि अच्छा कितने जने, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हाँ 10वां वाला आ गया, क्योंकि उसने अपने आप को ही नहीं गिना होता। ठीक है जी, अब फिर बाकी दूसरा भी गिनता है, दूसरे ने गिनना चालू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ कहाँ गया 10वां, उसने फिर अपने आप को नहीं गिना। तो वो क्या करते हैं, 3 बारी गिनते हैं और तीनों बार अपने आप को जो गिन रहा होता है वो अपने आप को गिनना भूल जाता है। ठीक है जी, फिर ये लोग रोने लग जाते हैं कि जो 10वां आदमी था, जो हमारे साथ 10वां बच्चा आया था, वो डूब गया, वो नदी में गुम हो गया। तो फिर वहां से एक यात्री जो है वो आते हैं और वो आकर बच्चों को देखते हैं कि वो रो रहे हैं। तो बच्चों के पास आके पूछते हैं कि क्या हुआ बताइए। तो बच्चे रोने लग जाते हैं और बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो इस रहस्य का समाधान करते हैं, बोलते हैं तुम तो 10 ही हो। तो बस फिर ये सब खुश हो जाते हैं कि अच्छा हाँ हम तो 10 थे, हम अपने आप को गिनना भूल गए थे। बस ये कहानी का जस्ट है, बेसिकली वेरी इजी स्टोरी। अगर आप चाहें तो आप एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर नोट समरी कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारी वेबसाइट से www.evidyarthi.in से। ठीक है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और एक बार डीपली अच्छे से समझते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई। आज ना हम संस्कृत की एक बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है दशमः कः। इसका मतलब है 10वां कौन है। अरे वाह, ये तो एक पहेली जैसी लग रही है ना। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो फिर चलो देर नहीं करते, आइए हम सब साथ में क्लास के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई वहां हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। अभी ना एक बड़ा सा एग्जाम खत्म हुआ है, संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा। टीचर और सारे बच्चे क्लास में हैं और सबके मन में एक उत्सुकता है, एक एक्साइटमेंट है कि भाई क्या हुआ होगा। अयो भो, गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत तत्र के भागम गृहीतवन्तः। इसका मतलब है टीचर प्यार से पूछ रहे हैं, अरे बच्चों पिछले हफ्ते संस्कृत ओलंपियाड का एग्जाम हुआ था ना, तो बताओ उसमें किस किसने हिस्सा लिया था। देखो टीचर कितने प्यार से पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके कौन कौन से बच्चों ने भाग लिया। महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। और देखो सारे बच्चे एक साथ एक आवाज में क्या कहते हैं, सर हम सबने हिस्सा लिया था। वाह क्या बात है। सारे बच्चों के जवाब में देखो कितना जोश है, कितनी एकता है। इसी को तो कहते हैं टीम स्पिरिट। तो अब ये तो पता चल गया कि हिस्सा तो सबने लिया था। अब आता है सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, रिजल्ट्स का। चलिए अब देखते हैं कि क्लास के वो होनहार, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कौन हैं। तर्हि कः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। टीचर पूछते हैं, तो फिर पहला स्थान किसे मिला, फर्स्ट कौन आया है। अब सोचो पूरी क्लास एकदम शांत हो गई होगी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, टीचर भी और बच्चे भी, सब जानना चाहते हैं कि फर्स्ट कौन आया है। महोदय विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। और बच्चे खुशी से चिल्लाकर बताते हैं, सर विद्याधर को पहला स्थान मिला है, विद्याधर फर्स्ट आया है। वाह, ये होती है असली खुशी। देखो पूरी क्लास अपने दोस्त की कामयाबी पर कितना खुश हो रही है। अभिनंदनम अभिनंदनम तर्हि द्वितीयः कः। टीचर कहते हैं, बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई। अच्छा तो फिर सेकंड कौन आया है। देखा, विद्याधर को बधाई देने के तुरंत बाद टीचर ने अगला सवाल पूछ लिया ताकि एक्साइटमेंट बना रहे। महोदय सा प्रीति है। बच्चे बताते हैं, सर वो प्रीति है। अरे वाह, तो हमारी क्लास की सेकंड टॉपर है प्रीति। प्रीति के लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम किया। अरे बहुत सुंदरम तस्याः अपि अभिनंदनम तर्हि तृतीय स्थाने कः का वा अस्ति। देखो कितने खुश होकर कह रहे हैं, अरे वाह बहुत सुंदर, उसको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा अब बताओ तीसरे नंबर पर कौन है, कोई लड़का है या लड़की। ये बात कितनी अच्छी है ना कि टीचर हर बच्चे की कामयाबी पर बराबर खुश हो रहे हैं। महोदय तृतीयम स्थान हेमलता प्राप्तवती। बच्चे बताते हैं, सर तीसरा स्थान हेमलता को मिला है। तो ये रहे हमारे टॉप 3, विद्याधर, प्रीति और हेमलता, हमारे चैंपियंस। तीनों को बहुत बहुत बधाई। तो हमने टॉप 3 का तो पता लगा लिया, लेकिन इस क्लास में ना हर बच्चे की मेहनत की कीमत है और टीचर ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बाकी बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा। अस्तु तस्याः अपि अभिनंदनम अन्ये अपि किमपि स्थानं प्राप्तवन्तः किम। टीचर कहते हैं, ठीक है उसे भी बधाई। अच्छा क्या किसी और का भी कोई रैंक आया है। देखा आपने, टीचर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो हर बच्चे की मेहनत को सम्मान दे रहे हैं। महोदय अहम चतुर्थः अस्मि। तभी एक बच्चा बड़े गर्व से खड़ा होकर बोलता है,
सर मैं चौथा हूँ, मेरी 4th रैंक आई है। बहुत बढ़िया, यही तो बात है। हर रैंक, हर नंबर जश्न मनाने लायक होता है। महोदय, अहम पंचमी अस्मि। और फिर देखो एक और बच्ची खुशी से बताती है, सर मैं 5वीं हूँ। क्या बात है, ये खुशी तो एक से दूसरे में फैलती जा रही है ना। महोदय, अहम नवमी अस्मि। और एक और छात्रा बताती है, सर मैं 9वीं हूँ। अरे वाह, चौथा, 5वां, 9वां, एक एक करके सारे बच्चे कितने गर्व से अपना अपना रैंक बता रहे हैं। पूरी क्लास में एकदम जश्न जैसा माहौल बन गया है। तो देखो कई बच्चों ने खुशी खुशी अपनी रैंक बता दी, लेकिन अब टीचर एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो हमें सीधा कहानी के दिल तक ले जाएगा। वही सवाल जिसके नाम पर इस पाठ का नाम रखा गया है। अहो उत्तमम, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः। टीचर बहुत खुश होकर, बहुत संतुष्ट होकर कहते हैं, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, आप सभी को मेरा आशीर्वाद। साफ पता चल रहा है कि टीचर को अपनी पूरी क्लास पर कितना गर्व महसूस हो रहा है। तर्हि दशमः कः अस्ति भो? और तभी टीचर वो सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं, तो फिर 10वां कौन है? और ये सवाल सुनते ही पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब चुप, एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ 10वां कौन है। दशमस्य विषये वयम ना जानीमः श्रीमन्। बच्चे बेचारे कंफ्यूज होकर कहते हैं, सर 10वें के बारे में तो हमें नहीं पता। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये सवाल तो पूरी क्लास के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है। तो अब ये एक रहस्य बन गया है कि आखिर ये 10वां छात्र है कौन। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि जो अच्छे टीचर होते हैं ना, उनके पास हर मुश्किल का हल होता है। और इस टीचर का हल है एक नई कहानी। चिंता मास्तु, वयम अद्य दशमस्य विषये एकाम कथाम पठामः। टीचर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, चिंता मत करो, आज हम उसी 10वें के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। और बस बच्चों, यहीं से हमारी असली कहानी का दरवाजा खुलता है, जो हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे। एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। इसका मतलब है एक बार 10 बच्चे नहाने के लिए एक नदी पर गए। जरा सोचिए, 10 के 10 दोस्त एक साथ हंसते गाते जा रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा उन्हें। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, मतलब उन्होंने नदी के पानी में बहुत देर तक नहाया। अरे भाई, खूब छप छप की, एक दूसरे पर पानी उछाला और खेलते खेलते समय का तो पता ही नहीं चला। ततः ते तीर्थ्वा पारम गतः, और नहाने के बाद वे सब तैरकर नदी के उस पार चले गए। वाह, देखो तो, सबने मिलकर पूरी नदी पार कर ली। कितना अच्छा लग रहा होगा ना। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तब उनके ग्रुप के लीडर ने पूछा, अरे क्या सभी बच्चों ने नदी पार कर ली है? वो एक अच्छा लीडर था, उसे सबकी चिंता थी। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तौ स्थापयित्वा अगणयत्। तो तभी एक बच्चे ने कहा, रुको, मैं गिनता हूं, और उसने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। देखो कितना समझदार था। सोचा कि चलो एक बार गिनती कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नौ इति, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या, गिनती तो 9 पर ही रुक गई, पर वो सब तो 10 थे। अब सबके मन में थोड़ी घबराहट होने लगी। सह आत्मानम न अगणयत। पता है गलती कहाँ हुई? उस बच्चे ने सबको गिना, पर जल्दबाजी में खुद को तो गिना ही नहीं। देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी भूल थी ये। अतः सह अवदत्, अरे वयम नव एव स्मा भोः दशमः नास्ति। इसीलिए वो एकदम से चिल्लाया, अरे हम तो सिर्फ 9 ही हैं, 10वां कहाँ है? वो तो है ही नहीं। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत्। अब दूसरे बच्चे ने सोचा, शायद इसने गलत गिना है, रुको मैं गिनता हूं। पर अफसोस, उसने भी वही गलती की। सबको गिना पर खुद को छोड़ दिया। तदाभि नवैव आसन। तब भी गिनती में 9 ही निकले। अब तो सबका डर जैसे पक्का हो गया। सबको लगा कि सच में उनका एक दोस्त खो गया है। ततः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। और इसलिए सबने बहुत भारी मन से ये मान लिया कि उनका जो 10वां दोस्त है वो नदी में डूब गया है। ते विषण्णाः तूष्णीम अतिष्ठन्। वो सबके सब बहुत दुखी होकर चुपचाप वहां खड़े हो गए। सोचो, जहां थोड़ी देर पहले हंसी मजाक था, वहां अब एकदम खामोशी छा गई थी। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। और तभी, जैसे कहानियों में होता है ना, वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उम्मीद आ गई हो। सह तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, अयि बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? उन बच्चों के उतरे हुए चेहरे देखकर उस भले आदमी से रहा नहीं गया, और उसने बहुत प्यार से पूछा, अरे बच्चों, क्या बात है, तुम सब इतने दुखी क्यों हो? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं 9 एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति।
तब ग्रुप के लीडर ने अपनी दुखी आवाज में सारी बात बताई। हम 10 बच्चे यहाँ नहाने आए थे, पर अब हम सिर्फ 9 ही हैं। हमारा एक दोस्त नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणायत तत्र दश बालकाः तु आसन। वो राहगीर बड़ा समझदार था। उसने एक नजर में ही सब बच्चों को गिना। और पता है क्या, वहां तो पूरे के पूरे 10 बच्चे थे। सहनायकम आदिशत त्वम बालकान गणय। राहगीर ने उन्हें सीधा सीधा जवाब नहीं बताया। उसने समझदारी से लीडर से कहा, अच्छा एक काम करो, तुम फिर से सब बच्चों को गिनो। वो चाहता था कि वो अपनी गलती खुद ही समझें। सहा नव बालकान एव अगणयत। बेचारा लीडर, वो तो अभी भी घबराया हुआ था। उसने फिर से गिनना शुरू किया और घबराहट में फिर से वही गलती कर दी। उसने सिर्फ 9 बच्चे ही गिने। तदापति कहा अवदत दशमः त्वमसि इति। तब उस राहगीर ने मुस्कुराते हुए उस लीडर से कहा, 10वें तुम हो। बस और क्या था, जैसे ही लीडर ने यह सुना, उसे एक पल में सारी बात समझ आ गई। तच्छ्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टः भूत्वा अकथयन् दशमः प्राप्तः इति। ये सुनते ही सारे बच्चों का दुख जैसे गायब हो गया। सब खुशी से चिल्लाने लगे, मिल गया, 10वां मिल गया, हमारा दोस्त मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम अगच्छन्। और इसके बाद सभी बच्चे खुशी खुशी हंसते खेलते एक साथ मिलकर अपने अपने घर की ओर चले गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोगों को अच्छे से अभी तक समझ आ गया होगा ये चैप्टर, है ना जी। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाय।